झांसी के आसपास जो भी हमारे बुंदेलखंड के 7 जनपद विशेष करके जो उत्तर प्रदेश के हैं और हमारे 7 जनपद जो है मध्य प्रदेश के हैं, तो बहुत ही अपार संभावनाएं हैं। और यहाँ पर तो पशुपालन बहुत ही पुराना जो है हमारा यहाँ का वो रहा है। और इसीलिए देखिए यहाँ पर एक जो बात कही जाती है कि अन्ना प्रथा, जानवर तो इतने ज़्यादा संख्या में यहाँ लोगों के पास होते हैं कि पहले जब एक ही फसल होती थी, खरीफ नहीं होता था, रबी होता था, तो जैसे रबी का मान लीजिए कि अपना चना, मसूर, ये सब मटर जो है फरवरी और 15-20 मार्च तक गेहूं कम होता था, अपना छुट्टा खोल देते थे। अब इसके बाद जानवर जो है इवन बरसात तक, इसीलिए कुछ किसान भाई हमारे अरहर की खेती करते थे तो वो भी नुकसान होता था। तो एक अपनी यहाँ की परंपरा रही है और अन्ना प्रथा आज के तारीख में उसको रोकने के लिए उन्नत पशुओं के लिए का जो है अब कोशिश की जा रही है कि भाई अच्छे प्रकार के जो है ना सांड और कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा जो है उसको हम लोग ये कर रहे हैं कि भाई उनके जानवरों में जो है धीरे धीरे जो भी गाय हैं, जो भी उनका पहली जनरेशन पैदा होगी तो 50%, जैसे हरियाणा सांड से क्रॉस होती है तो 50% जो बछिया है वो अपने आप में हरियाणा हो गई। तो उसमें आने वाले दिनों में जब उसकी दूध की मात्रा वो बढ़ेगी तो देखिए यहाँ पर देखिए कई तरीके। अब जैसे अगर आप जमुना जी का बीहड़ देखेंगे जो कि जालौन से होते हुए हमीरपुर, उधर चित्रकूट, बांदा, इधर केन बेतवा का आप देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इस एरिया में जो हमारा बकरी पालन का वो है, अगर हम बकरी पालन को बढ़ावा दें, क्योंकि देखिए बकरी एक ऐसा है कि हमारे गरीबों का एक बहुत बड़ा जो है व्यवसाय हो सकता है। और जो मतलब हमारे लोग हैं वो चरा सकते हैं बाहर ले जा करके, है ना। तो चरने के लिए बहुत बड़ा एक साधन है हमारा जमुना का, केन बेतवा का, इस तरह का। इसमें मतलब बकरियां खूंटे पर न बांध करके चरा करके, देखिए जितना ही बकरियां ऊपर जा करके चरती हैं उनके शरीर में, उनके पैर में मैंने देखा है वो बड़े मजबूत होती हैं और उनमें कोई किसी प्रकार का बीमारी भी नहीं आती है। और जो खूंटे पर बांध करके रखते हैं उसमें कोई भी बीमारी आती है तो बहुत जल्दी जो है नुकसान या मौत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि बकरी पालन को ही बढ़ावा दिया जाए। हाँ, आज ज़मीन जो है हमारे पास थोड़ा सा चरने योग्य जो चारागाह थे पहले के समय में उससे कम हो गए हैं। नहीं तो एक भेड़ पालन भी आज हमारे जो सब्जी, एक भेड़ का जो अनुसंधान संस्थान राजस्थान में है जिसको कि कहते हैं सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने एक अविसान प्रजाति विकसित की है, ब्रीड हमारी भेड़ की, जो कि एक बार में 3 बच्चा देती है। तो अगर कहीं मतलब हमारे विशेष करके मध्य प्रदेश में हमको लगता है कि तमाम जगह है जहाँ पर कि भेड़ पालन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि भेड़ भी एक अच्छी मतलब अतिरिक्त जो है ना, आप समझ सकते हैं कि भाई भेड़ के ऊन से कितने मतलब प्रकार के जो है प्रोडक्ट तैयार हो सकते हैं। साल तैयार हो रही है, कंबल तैयार हो रहा है। और भी तो भेड़ को तो 5 तारा बोलते हैं, पंच तारा, कि भाई आपको जो है ना दूध भी मिलेगा, मांस भी मिलेगा, चमड़ा भी मिलेगा, खाद भी मिलेगा और ऊन भी मिलेगा। इसलिए पंचतारा इसको बोलते हैं भेड़ को। बहुत ही अच्छा मतलब हमारी भेड़ जो है हो सकती है एक यहाँ के लिए। और तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि भैंस पालन चूँकि पानी का भी साधन हो गया है, अच्छे किसान भी हैं, तो आज एक दूध जो है ना एक बहुत अच्छा व्यवसाय। आप देखिए भारत पूरे देश में मतलब पूरे दुनिया में नंबर 1 है दूध उत्पाद। 239 मिलियन टन हम प्रतिवर्ष दूध पैदा कर रहे हैं, जबकि अमेरिका 100 मिलियन टन दूध पैदा कर रहा है। लेकिन जब गुणवत्ता की बात आती है कि भाई स्वच्छ दूध उत्पादन, गुणवत्ता जो मानक है उसमें कहीं न कहीं अभी कमी है। तो उसमें अगर हम सुधार करके वो करें तो बाज़ार भाव हमारे किसान भाइयों को अच्छा मिलेगा और दूध की मांग तो और दिन पर दिन जो है बढ़ती जाएगी। तो भैंस पालन भी एक अच्छा जो है व्यवसाय बन सकता है। जो हमारे ग्रामीण युवक हैं अगर वो 8-10 अच्छी मुर्रा भैंस लेकर के या और भी जो हमारी भैंस की ब्रीड है उसको शुरू करते हैं तो अच्छा है। उसी प्रकार से गायों की बड़ी अच्छी अब चूँकि
हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की, तो प्राकृतिक खेती में यह है कि भाई देसी गाय की नस्लों को ज़्यादा से ज़्यादा गौ आधारित प्राकृतिक खेती, तो एक तो हमारा पशुपालन अच्छा होगा और हमारी जो गायें हैं विशेष करके जो विलुप्त हो रही थी, चाहे वो हमारा थारपारकर गाय हो, चाहे राठी गाय हो, हमारी इस प्रकार से ये सब गायें, इसलिए मैं इन गायों को नाम बता रहा हूँ क्योंकि साहीवाल है, ये सब गायें यहाँ पर जैसे गिर गायें हैं, वो यहाँ के तापक्रम में, यहाँ के वातावरण में उतनी अच्छी नहीं होंगी। लेकिन जैसे थारपारकर है, राठी है, ये बड़ी ही हार्ड पोजीशन में गायें होती हैं। तो इन ब्रीड्स को अगर हम लोग आज जो है विश्व जो है हमारा पशु चिकित्सा दिवस है, तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कृषि हमारा जीवन है तो पशुपालन हमारा धन है। यह सोच करके अगर इसको पशुपालन को बढ़ाया जाए तो आने वाले दिनों में किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और उनकी जो है आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।